आपातकाल में दोस्ती की असली पहचान होती है। कोरोना के सुनामी के बीच दुश्मन भी साथ खड़े होने लगे, लेकिन अमेरिका कुंडली मार कर बैठा रहा। लेकिन जब खुद के ही देश यानी अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ आवाज उठने लगी, तो आखिरकार अमेरिका को कहना पड़ा है कि वो कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और जल्द ही वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी भेजने जा रहा है। अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए सहमति जताई है। बाइडेन प्रशासन की ओर से ये भरोसा दिलाया गया है कि अमेरिका भारत को हर संभव मदद करेगा। अब अमेरिका ने क्या कहा? इस मामले में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। इसके साथ कोविड महामारी के संकट काल में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भारत के साथ सहयोग की बात कही है। कमला हैरिस ने कहा कि कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। वैसे अमेरिका का ये रुख तब सामने आया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान के साथ बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की फोन पर बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली होर्ने ने कहा कि हम भारत की सहायता करने को प्रतिबद्ध हैं। तो क्या ऐसे अजीत डोभाल ने किया कमाल? भारत ने अमेरिका से कोविशील्ड टीके के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का अनुरोध किया था। भारत के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और कोविड-19 मरीजों की सहायता के मद्देनजर अमेरिका ने टेस्ट किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट के अलावा अन्य उपकरण भारत को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। अमेरिका ऑक्सीजन उत्पादन एवं संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति भारत को तत्काल उपलब्ध कराने के विकल्पों पर काम कर रहा है। भारत के लोग अमेरिका को मौका परस्त दोस्त करार दे रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर इसे अजीत डोभाल की करामात बताया जा रहा है। चीनी एंगल के चलते घुटनों पर आया अमेरिका। अमेरिका से पहले चीन, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने भारत को कोरोना संकट की इस घड़ी में हर संभव मदद की बात कह चुके हैं। चीन ने एक ही हफ्ते में लगातार 2 बार कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए हर संभव मदद की बात कही थी और यहीं से अमेरिका को लगने लगा कि भारत उससे अब दूर हो सकता है। लिहाजा चीनी मदद के ऐलान के बाद अमेरिका ने तुरंत कहा कि वो अपने दोस्त भारत को हर संभव मदद करेगा। चीन के इस बयान के बाद बाइडेन प्रशासन पर यह लगातार दबाव बन रहा था कि अमेरिका को भारत की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के वक्त ब्रिटेन से कुल मिलाकर 9 कंटेनर भारत आएंगे, जिनमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स शामिल हैं। ब्रिटेन के अलावा सिंगापुर और सऊदी अरब ने भी भारत का साथ देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब भारत को 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजेगा। इससे पहले शनिवार को सिंगापुर से भी वायुसेना 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके ले आई है। भारत का दगाबाज दोस्त अमेरिका ऐसे बना विलेन। अमेरिका ने भारत में बन रही वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति पर रोक लगा दी। अमेरिका के इस कदम से वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों और भारत सरकार की चिंता बढ़ गई। अमेरिका के इस फैसले के बाद अमेरिका में भारतीय समर्थकों ने बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के रुख में ये बदलाव आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले समर्थन के बाद देश में वैक्सीन बनाए जाने के काम में काफी तेजी आएगी और राष्ट्रव्यापी वैक्सीन प्रोग्राम को और जोर मिलेगा। वर्तमान में कई राज्यों में वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। इसके अलावा देश में कोविड के मामले भी अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एक बड़ा विकल्प है और अमेरिका के इस रुख से भारत में वैक्सीन निर्माण को गति मिलेगी। इससे पहले पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने भी ट्वीट कर अमेरिका से वैक्सीन के लिए कच्चा माल भेजने की गुहार लगाई थी। सीरम ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इस कारण भारत में अमेरिका के प्रति असंतोष देखा गया। अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों के बीच भी गहरी नाराजगी पैदा हो रही थी। अमेरिकी भारतीय समुदाय ने अमेरिकी प्रशासन के रुख की निंदा करनी शुरू कर दी थी। हालांकि इस बीच अजीत डोभाल और जैक सुलिवान के बीच हुई बातचीत ने रिश्तों में जम रही बर्फ को पिघला दिया।